जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोपाला भक्ति शॉर्ट्स में स्वागत है। आप लोग हमारे कान्हा जी को राधे राधे बोलिए। मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं कि जो लोग भी लड्डू गोपाल जी को रखते हैं उनको किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। मित्रों, आजकल ट्रेंडिंग में लड्डू गोपाल जी का रखना हर घर में ज़्यादातर से देखा जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ही होंगे जो नियम धर्म का पालन करते होंगे। बहुत लोग लड्डू गोपाल जी को शो पीस में रखते हैं दिखाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उन नियमों का पालन नहीं करते हैं जिन नियमों का पालन करना उनके लिए आवश्यक होता है। लड्डू गोपाल जी हमारे आराध्य हैं, संसार के पालन करता है और इनका तो कई स्वरूप है। श्री हरि विष्णु, नारायण, कृष्ण, श्री राम, हर रूपों में इन्हीं का रूप है। हर अवतार में इन्हीं का अवतार है। लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत लोग बाल स्वरूप में, सखा रूप में, मित्र रूप में करते हैं। अभी हमारे ये जो लड्डू गोपाल जी हैं कान्हा, ये हमारे पुत्र रूप में हैं और लड्डू गोपाल जी रखने से पहले बहुत सारे नियमों का पालन करना जरूरी है। आप लोग लड्डू गोपाल जी रखते हैं तो सबसे पहले अपने खान पान को बदलना होगा। जैसे यदि आप मांसाहारी हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को कदाप न लाएं। यदि आप तामसिक भोजन करते हैं लहसुन प्याज का, तो आप लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए सोच रहे हैं तो इन तामसिक भोजन को भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, यदि आप लड्डू गोपाल जी को दिल से मानते हैं, लाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, किस लिए? कि उनकी कृपा होगी आपके परिवार पे, आप पे होगी कृपा, भक्ति के लिए, उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो फिर तामसिक भोजन यदि आप लहसुन प्याज करते हैं तो वो हमारे शरीर को अशुद्ध करता है, मन को अशुद्ध करता है, व्याग्र करता है, वासनाओं में लिप्त करता है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो लड्डू गोपाल जी को रखने से पहले, या आप लोग रखे हैं और नहीं हैं, तो इन जानकारियों को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप सुबह के टाइम जब चाहें तब लड्डू गोपाल जी को नहलाएं, वो करें नहीं। ये एक बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी होते हैं जिनको समय समय पर स्नान कराना, भोग पवाना, उनको सुलाना आवश्यक होता है। यदि आप लोग नियम धर्म के साथ में विधि पूर्वक लड्डू गोपाल जी की सेवा भाव करते हैं तभी जाकर आपके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। फिर आप कहेंगे कि हम लड्डू गोपाल जी को रखे हैं, सेवा करते हैं, फिर भी हमें इतना कष्ट क्यों होता है और हमें उनकी कृपा क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। तो कहा जाता है कि बिना तपस्या का कोई फल नहीं मिलता है। कर्म करो तब जाकर ही फल मिलता है, अपने कर्मों का ही फल मिलता है। तो हमें यदि सही मार्ग पे चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमें उन सभी नियम धर्मों का पालन करना आवश्यक है। लड्डू गोपाल जी को रखने वाले लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जगना आवश्यक है। अपने घर को पवित्र करना, अपने तन को पवित्र करना, मन को पवित्र करना, उसके बाद तत्पश्चात मंदिर प्रांगण में आकर के लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना और पूजा पाठ करना, फिर भोग पवाना, फिर जाकर ही अपने आप लोग गृहस्थी में आकर के घर के सभी कार्यों में लगे। यही है नियम। बाकी आप लोग 100 बहाने करें कि सुबह में नहीं हो पाता है। यदि आप सुबह में जल्दी जगेंगे 4 बजे तो सब कुछ हो जाएगा, कोई काम नहीं बाकी रहेगा। नियम ये है कि आप लोग भगवान की पहले
पूजन करें, धूप दीप जलाएं, घर में एक पॉजिटिव वाइब लाएं, तब जाकर ही अपने बच्चों का टिफ़िन बनाएं, अपने हस्बैंड को टिफ़िन बनाएं और दीजिए, फिर भेजिए, फिर देखिए कि लड्डू गोपाल की कृपा आपके परिवार पर कैसे बनती है। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग लड्डू गोपाल को 100 पीस में ना लें। हमारे आसपास में देखा जाता है कि लोग घरों में जाते हैं, यदि दूर कोई है अपने घर जा रहा है छुट्टी, लड्डू गोपाल जी को दूसरे के यहाँ दे जाता है। आप ये बताइए कि अपने भगवान को, अपने आराध्य को, अपने बालक रूप स्वरूप लड्डू गोपाल को दूसरे के हाथों क्यों देते हैं? वो कैसे रखेगा, कैसे नहीं रखेगा? क्या अपने अपने बच्चों को भी ऐसे ही दूसरे के घर छोड़ जाते हैं? नहीं ना। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि लड्डू गोपाल जी को अपने साथ में ले जाइए। हाँ, रास्ते में यदि आप सेवा भाव नहीं कर पाते हैं तो मानसिक पूजा करिए, और जब जाइए वहाँ स्थान पे तो उनको नहलाइए धुलाइए। ऐसा हम भी करते हैं। हम लड्डू गोपाल जी को कभी भी अकेले नहीं छोड़े हैं। इनके बिना तो हमारा मन भी नहीं लगता है। और ऐसी कृपा हुई कि लड्डू गोपाल जी हमारे सारे कार्यों को आसान कर देते हैं जीवन में, और इनके होने से ही हमारा जीवन है। और यही जगत के पालनहार हैं सभी, वो दुनिया के। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो आप मत रखिए लड्डू गोपाल, ऐसे ही आप लोग पूजा कर लीजिए, मानसिक नाम जप कर लीजिए, उतना ही फलों की प्राप्ति होगी। और लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि लड्डू गोपाल आप रखते हैं तो आप लोगों को नाम जप ही करना आवश्यक है। यदि आप पूजा करते हैं उसके बाद से तुलसी माला लीजिए, दिखा रहे हैं हम, ऐसे तुलसी माला लीजिए और इसका 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, जितना हो सके आप करिए। यदि दिन में आपका तन पवित्र है तो आप लोग कर सकते हैं दिन में भी। सुबह टाइम ना मिले तो आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के दही माखन का, फल फ्रूट का भोग लगा करके उसके बाद से आप लोग दिन में भी ये कार्य कर सकते हैं कि नाम जप करें, वो करें। और अपने खाने के भोजन में जो है कि लहसुन प्याज न डालें, क्योंकि जो भोग हम लड्डू गोपाल को नहीं पवाते हैं फिर वो भोग तो भोग नहीं होता है ना, भोजन। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को भोग पवा कर ही आप लोग भोजन करिए, क्योंकि यही तो दाता है। सच मानिए, आप लोग जब इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगा, सकारात्मक ऊर्जा सा महसूस होगा, और आप इस भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते जाएंगे। जय श्री राधे कृष्णा।